सुप्रभात सभी छात्रों को। एक बार पुनः मैं एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ और हम ऑनलाइन शिक्षण में इससे पहले रुबाइयाँ पाठ का पहला भाग पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने फिराक गोरखपुरी जी का जीवन परिचय और उनकी कृतियों और 2 जो पहले की रुबाइयाँ हैं, उनका अर्थ जाना है। आज हम उससे आगे पाठ को पढ़ेंगे। बहुत कम शब्दों में दोनों रुबाइयों का अर्थ पुनः जान लेते हैं और जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा था, वो चैनल पर जा कर के इस वीडियो को देख सकते हैं। तो जो पहली रुबाई थी, उसे मैं माँ अपने बेटे को आंगन में लेकर के खड़ी है और वह उसे हाथों में लेकर के झूले के समान झुला रही है और बीच-बीच में वह बच्चे को हवा में उछाल रही है और जब वो ऐसा कर रही है, तो ऐसा करते हुए बच्चा बहुत खुश हो रहा है और खिल-खिल के हँस रहा है। दूसरी रुबाई में हमने पढ़ा था कि माँ अपने बेटे को स्वच्छ जल से नहला रही है, उसके गेसों अर्थात जो बाल हैं उसमें कंघी कर रही है और कपड़े पहनाने के लिए उसको दोनों घुटनों के बीच में पकड़ के रख रही है और जब वो ऐसा कर रही है, तो इन सब क्रियाओं में बच्चा अपनी माँ की तरफ बड़े प्यार से देख रहा है। तो ये 2 रुबाइयाँ पढ़ रही थी, अब हम इससे आगे की रुबाइयों को आज पढ़ते हैं। शुरू करते हैं। दीपावली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। तो सबसे पहले कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। चीनी के खिलौने अर्थात जो चीनी मिट्टी के खिलौने हैं, उनके लिए। लावे, लावे कहते हैं धान की जो खील होती है उसको लावे कहते हैं। नर्म शब्द आया है, नर्म शब्द का अर्थ होता है कोमल के लिए और मुखड़ा चेहरे के लिए। दमक कहते हैं आभा के लिए या चमक के लिए और घरौंदे शब्द आया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ होता है घर के लिए और घर कैसा? जो बच्चों के द्वारा मिट्टी इत्यादि के द्वारा जो घर बनाया जाता है, उसको घरौंदा कहते हैं। तो अब इसके अर्थ को जानते हैं। तो यहाँ प्रसंग हो जाएगा कि इस रुबाई में दीपावली के त्योहार पर घर की प्रसन्नता का वर्णन किया गया है। तो अर्थ जान लेते हैं कि दीपावली की शाम घर पुते और सजे, कि दीपावली की शाम है और घर को जब दीपावली आती है तो घर को सजाया जाता है। तो घर को सजाने के लिए लीप करके या पुत करके या उसकी पुताई करके उसमें कलर लगा करके उसको सजा दिया जाता है। चीनी के खिलौने जगमगाते लावे और बच्चों के लिए त्योहारों के समय पर जो उनकी इच्छा रहती है कि हमें खिलौने मिलेंगे, तो जब त्योहार आते हैं तो उस समय उनकी इच्छाएँ की पूर्ति हो जाती है। तो दीपावली में बच्चों के लिए चीनी मिट्टी के खिलौने लाए गए हैं और जगमगाते लावे और लावे जो मैंने अर्थ में बताया था कि धान की खील को और दीपावली के त्योहार में धान की खील भी घर में लाई जाती है। तो इस पंक्ति का अर्थ हो जाएगा कि बच्चों के लिए चीनी मिट्टी के खिलौने लाए गए हैं और इसके साथ-साथ जो धान की खील है, वो भी लाई गई है। वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, वो रूपवती मुखड़े यहाँ पर यह माँ के लिए कहा गया है कि जो सुंदर माँ का जो मुखड़ा है, उसमें एक नर्म अर्थात जो कोमल दमक आभा कि उसके चेहरे पर एक घर को सजाते हुए या बच्चों के लिए खिलौने लाते हुए या जो धान की खील वो माँ लाई है, तो वो उस सब से उसके चेहरे की सौंदर्य की जो आभा है, वो साफ दिखाई दे रही है। और अंत पंक्ति का अर्थ हो जाएगा कि बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए और माँ अपने बच्चों का जो घर उनके द्वारा जो मिट्टी का घर बनाया गया है, उसमें भी वो घर में तो जलाती है, लेकिन उसके साथ-साथ जो बच्चों का घरौंदा है, जो बच्चों का मिट्टी का घर है, उसमें भी वो एक दिया जला देती है। तो ये सब करते हुए उस माँ के चेहरे पर एक चमक दिखाई देती है। क्या-क्या करते हुए? कि घर को सजाते हुए, कब? जब दीपावली
आती है। दीपावली की शाम को वो घर को सजाती है और उसमें रंग इत्यादि करती है और बच्चों के लिए खिलौने लाती है और साथ-साथ लावे भी लाती है। और बच्चों के सारे घर में उजाला करने के बाद, दिया जलाने के बाद, बच्चों के घर में भी वो जब दिया जलाती है, तो ये सब करते हुए उसके सुंदर मुखड़े पर एक सुंदर आभा और एक चमक दिखाई देती है। तो इसका जो काव्य सौंदर्य है, वो देख लेंगे कि अ, यहाँ रुबाई छंद है, छंद में होती है, उनके द्वारा दीप जलाए जाते। इसका बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। आगे की रुबाई को देख लेते हैं कि आंगन में ठुनक रहा है, जिद आया है, बालक तो हई चांद पे ललचाया है। दर्पण उसे दे के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। तो इसका प्रसंग हो जाएगा कि जो बालक है वो कभी-कभी माँ से बहुत अधिक जिद कर लेता है और कई ऐसी जिद होती है जिसको माँ पूरा नहीं कर पाएगी, लेकिन वो प्रयास करती है अपनी चतुराई का प्रयोग करते हुए वो बच्चे की जिद को शांत कर देती है। तो यहाँ इस रुबाई में उसी का वर्णन किया गया है कि आंगन में ठुनक रहा है। ठुनक का अर्थ होता है कि बच्चे का धीरे-धीरे से रोना, यानी केवल एक बहाना, रोने का बहाना है। वो रो तो नहीं रहा है, लेकिन कभी-कभी बीच में वो उसको रोने की याद आती है कि मुझे रोना है। तो चुप हो रहा है, फिर उसको याद आ रहा है और फिर वो रो रहा है। तो धीरे-धीरे रोना या रोने का बहाना, ठुनकना का अर्थ हो जाता है। जिद करना, हठ करना। ललचाया है कि ललचाना कहेंगे कि वो उसको प्राप्त करना चाहता है। आईना हो गया कि किसके लिए? दर्पण के लिए या कहें शीशा के लिए। तो इसका अब अर्थ जान लेते हैं कि आंगन में ठुनक रहा है, जिद आया है। जो बालक है, वो आंगन में ठुनक रहा है, धीरे-धीरे से रो रहा है, रोने का बहाना कर रहा है और जिद कर रहा है कि मुझे जो चाँद दिखाई दे रहा है, जो आसमान में चाँद दिखाई दे रहा है, वो मुझे ला कर के दो, मुझे वो चाहिए ही चाहिए। और इसके लिए वो अपनी माँ से जिद कर रहा है और बार-बार रो रहा है, रोने का बहाना कर रहा है। दर्पण उसे देख के कह रही है, माँ तो चाँद को ला नहीं सकती है, लेकिन माँ फिर अपनी चतुराई का परिचय देते हुए अपने बेटे के हाथ में वो दर्पण दे देती है और दर्पण में वो चाँद को दिखा देती है कि देख, ये जिसके लिए तू जिद कर रहा था, ये चाँद तेरे दर्पण में आ गया है, इस दर्पण में तू चाँद को देख सकता है या मैंने आसमान का जो चाँद है, उसे इस दर्पण में रख दिया है या इस दर्पण के द्वारा तुझे दे दिया गया है। तो इस प्रकार से माँ बच्चे की जिद को जिद की पूर्ति कर लेती है। तो यहाँ इन चारों पंक्तियों का जो अर्थ होगा वह हो जाएगा कि चाँद को देख कर के बालक अपनी माँ से जिद कर रहा है कि मुझे चाँद चाहिए और जब यह हठ कर रहा है तो ठुनक रहा है, बार-बार रो रहा है, धीरे-धीरे रो रहा है, रोने का बहाना कर रहा है और माँ इस जिद की पूर्ति तो नहीं कर सकती है, लेकिन वो अपनी चतुराई का परिचय देते हुए कहती है कि ये देख, दर्पण में चाँद की परछाई को दिखा करके वो कहती है कि चाँद दर्पण में उतर आया है और बालक उसको सच समझ लेता है और उसकी जिद पूरी हो जाती है। इसमें जो रस है वो वात्सल्य रस है और उर्दू और हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। अंतिम रुबाई को जान लेते हैं, उसको पढ़ लेते हैं कि रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है घटा गगन की हल्की हल्की बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे भाई के है बांधती चमकती राखी। इन सारी रुबाइयों में ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका जो प्रसंग होगा वह हो जाएगा कि इस रुबाई में फिराक गोरखपुरी जी ने
रक्षाबंधन के त्योहार का वर्णन किया है। तो जान लेते हैं सबसे पहले कठिन शब्दों का अर्थ कि रस की पुतली, रस की पुतली यहाँ पर बहन के लिए कहा गया है। घटा कहते हैं बादल के लिए, गगन कहते हैं आकाश के लिए। तो एक आया है लच्छे कि जो राखी बांधते हैं रक्षाबंधन पे, तो जो उसका धागा होता है उसको लच्छा कहा जाता है। कहें कि राखी के सुनहरे डोरे के लिए लच्छे कहा गया है। तो अब इसका अर्थ जान लेते हैं कि रक्षा बंधन की सुबह, जो रक्षाबंधन होता है उसकी सुबह रस की पुतली अर्थात जो छोटी बहुत प्यारी, ये बहुत मधुर बंधन है और भाई बहन का यह क्या है, प्रेम रूपी रस का प्रवाह इसमें होता है। तो यह सामान्यतः रक्षाबंधन सावन मास में आता है, तो उसका ही वर्णन यहाँ पर फिराक गोरखपुरी जी के द्वारा किया गया है कि जो रक्षाबंधन का त्योहार होता है और जो भाई बहन का यह मधुर बंधन है, उसमें जो उसकी बहन है और क्या है उस दिन का कि छाई है घटा गगन में, जो बादल हैं वो गगन में छाए रहते हैं। तो सावन के महीने में ज़्यादातर बादल ही छाए रहते हैं और हल्की हल्की, और जो बादल हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है, हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे। और जो बहन अपने भाई के लिए राखी लाई है, तो वो किसके समान, बिजली के समान वो लच्छे चमक रहे हैं। अगर इस महीने देखें तो आसमान में बिजली चमकती है और साथ-साथ यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो राखी लाई है बहन अपने भाई के लिए, तो उसके लच्छे भी चमक रहे हैं। भाई के है बाँधती चमकती राखी, और उस दिन उस त्योहार में जो बहन है वो अपने भाई के कलाई पे राखी बाँधती है। तो चारों जो पंक्तियाँ हैं उसका बहुत कम शब्दों में उसका भावार्थ हो जाएगा, उसका अर्थ हो जाएगा कि रक्षाबंधन की सुबह है और यह बंधन बहुत मधुर बंधन है भाई और बहन का। इसमें प्रेम रूपी रस का प्रवाह होता है और यह सावन के महीने में आता है और उस समय आसमान में हल्के-हल्के बादल छाए हुए हैं और जो आसमान में बादलों के कारण बिजली चमकती है, तो वैसा ही जो बहन अपने भाई के लिए राखी ला रही है या लेकर के आई है, तो वो राखी के जो लच्छे हैं वो भी बिजली के समान चमक रहे हैं और भाई अपनी बहन से राखी बंधवाता है। तो इसमें देख लेंगे सौंदर्य बोध में हल्की-हल्की पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। इसके अतिरिक्त रुबाई छंद है और रस की पुतली का यहाँ पर बहुत मनोहर चित्रण किया गया है। तो कई बार ये प्रश्न में पूछा जाता है कि रस की पुतली किसे और क्यों कहा गया है? तो जो बहन भाई के कलाई पे राखी बांधती है, उसको रस की पुतली कहा गया है और इसके अतिरिक्त क्यों कहा गया है? क्योंकि यह स्नेह रस उसके प्रत्येक व्यवहार से टपक रहा है और शायर ने उसे रस की पुतली कहा है। धन्यवाद।